हाय सभी को, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। पहले तो आप लोग बताइए कैसे हैं, सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम भी स्वस्थ हैं, पर थोड़ी हमारे लग गई है, तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आज क्या हुआ है। आज सवेरे जब मैं सोकर उठी थी तो आज मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, बहुत कमर में दर्द हो रहा था और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे से काम भी नहीं हो रहा था घर में। और फिर भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धोए थे। तो आज आ गई बारिश। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, सवेरे से बंदी नहीं हुई, बिल्कुल पूरी रात बारिश आई है और पूरा दिन हो गया बारिश आते आते। तो क्या है, हमारे जो ऊपर बीच का हिस्सा है ना, उसमें हम फाइबर लगा जाते हैं। जो बीच में हमारे जाल है, तो हम उसमें फाइबर लगा जाते हैं, तो उससे नीचे पानी नहीं आता है बरसात का। तो सुबह थोड़ा पानी बंद हो गया था, तो हमने कहा घुटन सी हो रही है नीचे। तो बच्चे से कहा मैंने, तो उसको जाके हटाया। तो वो उसको हटाया या ऊपर जा कर के, तो थोड़ा सा नीचे से रोशनी वगैरह हो गई और बरसात भी थोड़ी सी बंद हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा, थोड़ा खुला खुला सा हो रहा है। फिर मैं अंदर अपने रूम में काम वाम करने लग गई। मैंने थोड़ी ताके वाके साफ़ करी हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनाया था तो मैंने वो भी थोड़ा साफ़ वगैरह करा और उनमें सामान वामान रखा, झाड़ू पोछा लगाने लग गई। तो इतने में उसके दोस्त वगैरह आ गए बेटे के, तो वो फॉर्म वॉर्म भरने लग गया किसी चीज़ का। तो वो फॉर्म भरने लग गया, तो इतने में हल्के हल्के से छींटे आने लगे और बादल एकदम काले मरड़ हो गए एकदम। मैंने कहा बहुत तेज़ बारिश आएगी और गाजने लगे बहुत तेज़। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तू ऊपर जाके फाइबर लगाया। तो बोला मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं सब काम छोड़ करके और ऊपर चली गई फाइबर लगाने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं फाइबर लगा करके हटी हूँ, तो मैंने कहा लाओ इनके ऊपर ईंटें रख दूँ कि हवा आएगी तो ये फिर उड़ जाएगा। तो मैं ईंट लेने के लिए जैसे के लिए गई हूँ, तो उधर से ही दो बंदर ऐसे मोटे मोटे मेरे ऊपर चढ़ करके आए। एक ने तो मेरा पैर पकड़ लिया और एक ने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ लिया, ये देख लीजिए आप। तो उन्होंने, बंदरों ने बुरी तरह से पकड़ लिया। तो मैं उनसे पीछा छुड़ा करके, मैंने ये नहीं देखा कि पीछे मैं नीचे फाइबर लगा चुकी हूँ। तो मैं जैसे ही पीछे को मुड़ी तो एकदम फाइबर में मेरा पैर अटक गया और मैं बहुत ज़ोर से उसके ऊपर जा कर के गिरी, फाइबर के ऊपर। और जब उसके ऊपर गिर गई मैं, तो फिर फाइबर में ईंटें नहीं लग रही थी, तो वो एकदम उछला। तो उछलते ही मैं दूसरी तरफ जा कर के गिरी और गिरते ही जैसे मैं उठी ना, तो फिर सामने से दो बंदर और आए, उन्होंने मेरे ऊपर दोनों ने और अटैक कर दिया। तो दोनों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और दोनों ने नीचे से पैर पकड़ लिए, चार बंदर हो गए। अब मैं हल्ला नहीं मचा पाई। मैंने कहा मैं हल्ला मचाऊंगी, बेटा आएगा तो उसको भी कहीं पकड़ नहीं लें। तो मैंने हल्ला नहीं मचाया और बहुत ज़ोर से एकदम धमक हुई ना, जब मैं फाइबर पे गिरी तो बेटा एकदम ऊपर भाग के आया, बोला मम्मी क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बंदर आ गया। मेरा तो हाथ पैर फूलने लगे और एकदम कांपने लगा बदन, और मेरे पैर में लग गई चोट, मेरे घुटनों में चोट आई है। और जो नीचे पैर की उंगलियां हैं, जो उसमें बीच की उंगली में थोड़ा सा क्रैक हो गई है, जो उसमें सूजन आ गई है बहुत उंगली में। तो बिल्कुल पैर उठाया करा नहीं जा रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो अभी हमारे हस्बैंड भी जल्दी से आ गए ड्यूटी पे से। बेटे ने फ़ोन कर दिया, पापा आप आ जाओ, मम्मी रो रही हैं, मम्मी के ऐसे ऐसे बंदरों ने अटैक कर दिया है और मम्मी बहुत रो रही हैं, तो आ जाओ। तो वो बीच में से ही ड्यूटी पे से आ गए और मेरे से पीछे पड़ रहे कि चलो तो मैं इंजेक्शन लगवा लाऊँ, कहीं काट पड़ नहीं गया है। पर बंदर ने क्या है, मैं साड़ी पहनी हुई थी ना, तो साड़ी को ही पकड़ा रहा, उसमें पैर वैर नहीं पकड़ पाए। और इधर मेरा ब्लाउज पकड़ लिया था खाली, तो मेरे उन्होंने अटैक नहीं करा। पर जो मैं फाइबर से नीचे ज़मीन पर गिरी हूँ ना, और उसमें जो पैर अटका है, उससे पैर में बहुत चोट आई है। तो उंगली भी बहुत सूज गई हैं, तीनों उंगलियां पैर की सूज गई हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तीनों उंगलियां मेरी बहुत सूज गई हैं। तो ये उंगली में ज़्यादा चोट लगी है, बीच वाली में। जी यूँ ऊपर नहीं करी जा रही है, ये देखिए, ये इस तरह से नहीं करी जा रही है। बाकी तीनों उंगलियों में बहुत सूजन आ चुकी है। पैर मेरा सूज गया है और इस पैर में घुटने में भी बहुत लगी है, तो घुटना भी सूज गया है। तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। मैं तो पहले भी ऊपर नहीं जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा जब बेटा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। बरसात आ जाती है तो नीचे सारा बेड वेड हमारा बिछा हुआ तो पूरा गीला हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं ऊपर लगाने गई थी और मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर की छत पर बंदर बैठे हुए हैं। और मैं जैसे ही ईंट उठाने को यूँ ईंट उठा भी नहीं पाई हूँ, जब तक तो उन्होंने अटैक कर दिया मेरे ऊपर। तो मैं तो सब ईंट वींट छोड़ करके और सीधी झीलों में भाग करके आई, और भगा नहीं गया मेरे से बुरी तरह से। इतने में आधी सीढ़ियों में बेटा आ गया, बोला मम्मी क्या हो गया क्या हुआ। तो मैं तो एकदम आंखों में से आंसू आ गए और मैं रोने लग गई। मैंने कहा मेरे तो बहुत लग गई। और नीचे गई तो उसके दोस्त वगैरह बैठे थे, उनके सामने नहीं हुई, अंदर कमरे में लेट गई। मैंने उससे जेल वगैरह डाला और दवाई वगैरह लगाई, ट्यूब वगैरह लगाया दर्द का, पर आराम नहीं मिला है। देखती हूँ अगर रात तक आराम नहीं मिला तो मैं कल इनके संग जाऊँगी और दिखा करके आऊँगी डॉक्टर को, क्योंकि उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है उंगली में।
तो हमारे यहाँ के बंदर इतने ख़तरनाक हैं, अगर या तो डायरेक्ट इंसान पर अटैक करते हैं, और अगर इंसान नहीं होगा, कपड़े वपड़े सूख रहे होंगे तो कपड़ों को उठा करके ले जाते हैं और देख करके सामने देखते रहेंगे और बिल्कुल फाड़ देते हैं, लीर लीर कर देते हैं कपड़ों की। तो मैंने तो इस वजह से ऊपर सुखाना भी अब बंद कर दिया कपड़ों को। मैं तो अपने नीचे ही रस्सी बांध रखी है और मैं नीचे ही सुखाती हूँ अपने, चाहे मेरे 2 दिन में 3 दिन में सूखे कपड़े, लेकिन मैं नीचे ही डालती हूँ, मशीन से ड्राई कर देती हूँ और नीचे ही डालती हूँ कपड़े। सुनो, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, पता नहीं। तो मैं तो नीचे ही कपड़े वगैरह सुखाती हूँ अपने, इसी मारे मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो हमारे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि तुम ऊपर क्यों गई थी, आ जाता पानी तो आने देती, गीले तो होता और क्या होता, कम से कम ये पीड़ा तो नहीं होती। और मुझको भी क्या है, कहीं जाना भी था मुझे, तो मैं वहाँ भी जाना मेरा अब कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे पैर में इतनी तकलीफ़ हो गई है, तो अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। तो इस मारे मैं गई नहीं वहाँ भी, और बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारी बेटी को उन्होंने फ़ोन पर बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी के बंदरों ने लगा दी है, मम्मी गिर गई हैं, मम्मी की चोट आ गई। तो बेचारी अभी तो गई है, और फ़ौरन फ़ोन सुनते ही बोली मम्मी मैं आ जाती हूँ, आपके कितनी लग गई, कैसे गिराया बंदर ने, तो रोने लग गई एकदम। तो मैंने कहा पागल है क्या, मैंने कहा ऐसे रोती है, ऐसा कोई काटा वाटा नहीं है मुझे, वो तो मेरा फाइबर में पैर अटक गया, उसकी वजह से मैं गिर गई, और गिर के वो ईंट की लग गई ना पैर में, तो उससे सूजन वगैरह आ गई। तो मैंने कहा ऐसे घबराए मत ना, उसकी भी छोटी बच्ची है, मैंने कहा अभी भाग करके आएगी डर के मारे। तो मैंने उसको समझा दिया, मैंने कहा ऐसे वैसे नहीं लगी, मैंने कहा कल मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊंगी। वैसे सूजन काफ़ी आ गई है, मुझे भी लग रहा है कि कहीं बीच की उंगली में फ्रैक्चर नहीं आ गया हो, क्योंकि बिल्कुल ना तो हिल रही है ना बिल्कुल वो हो रही है, और सूजन आ गई है इसमें। तो मैंने कहा कल मैं ज़रूर जा कर के दिखा करके आऊँगी। भी तो मैंने ट्यूब वगैरह लगा लिया, गोली वगैरह ले लिया दर्द की, और अब खाना वाने की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे हस्बैंड ही, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। तो बोले ऐसा करो कि रोटी वोटी तो रहने दो, दाल चावल बना लेते हैं। तो बेचारों ने दाल चढ़ा दी है कुकर में, तो दाल बन रही है, और मैंने कहा चावल मैं चढ़ा दूँगी भगोने में तो हो जाएंगे। तो दाल चावल बनाएंगे आज हम, और कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे भी तकलीफ़ हो रही है और कुछ बनेगा भी नहीं। रोटियाँ भी सवेरे की भी 5-6 रोटी रखी हुई हैं, तो मैंने कहा उसमें ही लड़का तेल लगा लेगा, पराठे बना लेगा और खा लेंगे। बाकी हमारे हस्बैंड ने दाल चढ़ा दी है, तो बस मैं भी धीरे धीरे जाऊँगी अभी हाल, तो चावल वगैरह चढ़ा दूँगी, तो भगोनी में चावल वगैरह होते रहेंगे। तो आज दाल और चावल बनाएंगे और कुछ नहीं बनेगा। और बरसात देखिए अभी फिर दोबारा चालू हो गई है। अभी हमारे हस्बैंड ऊपर गए थे दोबारा, बोले ला मैं फाइबर हटाया आता हूँ, घुटन सी हो रही है, आज उमस भी बहुत हो रही है, क्योंकि बरसात अभी बंद होकर तो चुकी है, तो उससे उमस बहुत हो गई है। तो बोले चल मैं इसको ऊपर जा कर के हटाया आता हूँ। तो मैंने कही अभी तो मेरे पीड़ा होकर के चुकी है, मैंने कहा तुम मत जाओ, क्या पता ऊपर बैठे हों, क्योंकि बरसात आ रही है ना, तो लोगों की छतों पर दुपक दुपक करके बैठे हुए हैं, और बहुत मोटे मोटे बंदर हैं, ऐसे छोटे मोटे भी नहीं हैं, बहुत मोटे मोटे हैं, एकदम खुंखार के ऊपर चढ़ करके आते हैं। तो मैंने कहा मत जाओ। तो वो डंडा लेके ऊपर गए थे हटाने के लिए, बोले मैं हटा आता हूँ, रात में बरसेगा तो बरसता रहेगा, घुटन हो रही है बहुत। तो वो हटाने के लिए जैसे ही ऊपर गए तो बारिश दोबारा चालू हो गई, तो बेचारों ने हटाया नहीं, बोले मैं तो हटा के नहीं आया, बारिश दोबारा से आ रही है, तो मैं तो लगा छोड़े आया। मैंने कहा रहने दो, क्या काम है, बारिश का मौसम है, अब तो आएगी आएगी, जब नहीं आएगी जबकि जब देखी जाएगी। तो मेरे से तो कह रहे कि तुम तो बिल्कुल मत जाना ऊपर चढ़ के। मैंने तो कसम खा ली, मैंने कहा मैं तो कत्ते ही नहीं जाऊँ ऊपर, मैं तो ना अब कपड़े सुखाने जाती। एक बार पहले भी मुझको पकड़ लिया था बंदर ने, तब भी कोई नहीं था घर में, और आज भी कोई नहीं था जब मुझे बंदर ने पकड़ा। और आज तो बिल्कुल 4-4 बंदर थे, और ऐसे मोटे मोटे थे, समझ लो 2 ने इधर पकड़ लिया, 2 ने नीचे के पैर पकड़ लिए। अब मैं कैसे खिंचाऊँ, मैंने कहा मैं हल्ला मचाऊँगी, बेचारा नीचे से वो आएगा तो उस पर और अटैक कर जाएगा। और उसकी बेचारे की तबीयत भी सही नहीं है, उसकी तो नसों में दर्द हो रहा है, पैरों की नसों में, कमर की नसों में दर्द हो रहा है बेटे के। तो मैंने कहा उससे भागा भी नहीं जाएगा बेचारे से। तो मैं चुपचाप रही, और फिर उसके दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह आए हुए थे घर में, फॉर्म वगैरह भर रहे थे किसी चीज़ का, तो मैंने इस मारे हल्ला भी नहीं करा, मैं चुपचाप रही। और बस जब जीनों में से उतर के आई ना, तो फिर मुझसे नीचे आकर के रहा नहीं गया, मैं रो गई बुरी तरह से, इतना दर्द हो रहा था मेरे बहुत ज़्यादा, और पैर में इतनी सूजन आ गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोग देखिए इतना सूज रहा है मेरा पैर, ये देखिए सारी उंगलियों में सूजन आ रही है, ये सब सूजन आ रही है, तो बहुत दर्द हो रहा है इसमें, बिल्कुल नीचे ज़मीन पर नहीं टेका जा रहा है पैर। तो मैं अब कल दिखा कर के आऊँगी, क्योंकि आज तो बरसात आ रही है, और कल अगर सुबह बरसात नहीं आई तो कल मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाने जाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना सभी लोग। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।